सम्मान जो सत्ता जो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए। और सत्संगत गुरु की कृपा है कि हम आपस में बैठ के आज गुरु की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, जीव के कल्याण की बात कर रहे हैं। सत्संगत इस दौर पे आके सत्संग सबसे बड़ी बात जो इंसानी जिस्म का लक्ष्य था, जिस परमात्मा के हम बहुत बड़े किरदार थे। सत्संग जो 4 वेद 6 7 18 पुराण है, सत्संग सब में ये बात लिखी है कि जीव 3 का कर्जदार होता है, माँ का, बाप का और भगवान का। तो सत्संग भक्ति तो सभी भगवान के कर रहे हैं। तमाम लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम भी तो नाम भगवान का ही लेते हैं, लेकिन सत्संग आम आत्मा एक बात कहते हैं कि नाम से पहले जानो तू नामी को, फिर से रिझाओ अंतर्जामी को, करिए वंदना या सलाम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। सत्संग तमाम लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज मैं तो 4 धाम पर आया हूँ, मैंने तो दुनिया देखी है। लेकिन सत्संग जब उसी इंसान से कहा जाता है आपने दुनिया देखी है, आपने अपने आप को देखा है कि नहीं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस मकान को खाली करके आपको जाना है, कहाँ जाएंगे। सत्संग वही इंसान टकरा जाता है। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज आपके सत्संग में बड़ा आनंद आता है, बड़ा शांति मिलती है मन को। लेकिन सत्संग जब सत्संग होता है और हम कहते हैं कि चलो महाराज फला जगह सत्संग है, आगे से इंसान कहता है क्या करें महाराज सांसें नहीं है। क्या नहीं है? सांसें नहीं है। जिसने सांस दिया है उसी की बात सुनने के लिए हमारे पास सांसें नहीं है। कमाल है। सत्संगत से एहसान कोई और करता है थोड़ी बहुत, तो कहते हैं अच्छा चलो मेरे साथ एहसान किया है, जहाँ इसका पसीना बहेगा मैं अपना खून बहा दूंगा और इसके एहसान का बदला चुका दूंगा। और जिस परमात्मा के हम कर्जदार हैं, सत्संगत अभी हॉस्पिटल में जब जाते हैं किसी को ऑक्सीजन चल रहा होता है तो पता चलता है कि महाराज एक दिन का 50-50 हजार का ऑक्सीजन इनका लग जाता है। और जब से हम पैदा हुए हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना रुपया दिया भगवान को? किसी से पूछिए 3 चीज आपके पास है, तन है, मन है, धन है, कौन दिया है? कहेगा भगवान ने दिया है। सांसें कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अब सत्संगत हम सोच लें तो शिवालय ने यहाँ तक लिखा है कि जिहित नदियों ताहि मिश्रायो ऐसो नमक हराम। वो तो सबसे बड़ा नमक हराम है जिस भगवान ने सब कुछ दिया है और भगवान को नहीं जानता है। और सत्संगत इस घर पे कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई धूपबत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं, किसी की आंख नहीं बंद कराई जाती, कान में फूंक नहीं मारा जाता, धागा ताबीज नहीं दिया जाता। जैसा परमात्मा हम अपने बुजुर्गों से सुने थे, ग्रंथों में पढ़े थे कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा सबकी सुनता है, सबको देख रहा है, एक एक सांस का जवाब सबको देना पड़ेगा। सत्संग दल पे आए तब पता चला, इसके पहले केवल कहते थे, लेकिन सत्संग इसका पता नहीं था कि ये सुन रहा है, कहाँ है। कई बार हमें कहता है ऊपर वाला भगवान ऊपर है। बहुत से तड़ाक लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई कहाँ जाओगे? तो कहते हैं बस महाराज जहाँ से आए हैं वही चले जाएंगे, जैसे हम ऊपर से टपक के आए हैं और ऊपर चले जाएंगे। और सत्संगत जो परमात्मा की परिभाषा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सत्संगत परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा का पैर पाताल में है, चोटी आसमान से लग रही है।
सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर है, सारी सृष्टि परमात्मा एक रस विद्यमान है। परमात्मा को सत नहीं काटता, पानी नहीं भिगोता, आग नहीं जलाती, हवा नहीं उड़ाती और सत्संगत दास आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे बीच में बड़े कर्मयोगी महात्मा जो गीता रामायण कुरान के सत्संगत हर ग्रंथ को जानने वाले हमारे नगरी में आए हैं। अन्य से ढेर सारी हमसे प्राप्त करेंगे। साथ में जी प्यार से कहिए